Hello students. Today we will discuss a new topic which is cooperative society. What do you mean by cooperative society? If you have not subscribed the channel until now, subscribe it and press the bell icon for notification of new videos. Like and share it also. What is cooperative society? This will be studied in this video. Cooperative society. The word cooperative means working together. Cooperative means काम करना, together means मिल करके. Working means काम करना, मिल करके काम करने का मतलब क्या होता है कोऑपरेटिव. एंड विद अदर्स, किसके साथ? दूसरों के साथ मिल करके काम करने को हम क्या बोलेंगे? कोऑपरेटिव. फॉर ए कॉमन पर्पज, किस लिए? एक कॉमन पर्पज के लिए, कोई ना कोई एक कॉमन उद्देश्य के लिए. द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन. जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो वॉलेंट्री एसोसिएशन है, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार ये एसोसिएशन बनाई गई है. किसके द्वारा? आदमियों के द्वारा. हु ज्वाइन टूगेदर, जो ज्वाइन करते हैं एक दूसरे को, विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर. किसके लिए? वेलफेयर ऑफ द मेंबर, मेंबर्स की भलाई के लिए. दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाई पुअर पीपल और वीकर सेक्शंस ऑफ द पीपल इन सोसाइटी. ये कौन फॉर्म करता है? पुअर पीपल, गरीब आदमी, और वीकर सेक्शंस जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो नीचे पिछले वर्ग के लोग हैं, वो लोग किसको फॉर्म करते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी को. इट रिफ्लेक्ट्स द डिजायर ऑफ पुअर पीपल टू स्टैंड ऑन देयर लेग एंड ऑन मेरिट. किस लिए बनाया जाता है? ताकि वो अपनी इच्छा को पूरी कर सके, अपने पैरों पे खड़ा हो सके. अब बात आती है कि फीचर्स क्या क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी की. फर्स्ट है वॉलेंट्री मेंबरशिप. वॉलेंट्री मेंबरशिप मीन्स द मेंबरशिप ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वॉलेंट्री. जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बनने के लिए जो मेंबरशिप है वो कैसी है? वॉलेंट्री, अपनी इच्छा के अनुसार है. ए पर्सन इज फ्री टू ज्वाइन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी. एक आदमी, कोई भी व्यक्ति कोऑपरेटिव सोसाइटी को, उस संस्था को, एसोसिएशन को अपने मर्जी से ज्वाइन कर सकता है. एंड कैन लीव एनी टाइम एज पर हिज डिजायर, और अपनी इच्छा के अनुसार वो उसको छोड़ भी सकता है. They cannot be any compulsion for him to join or quit a society. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई उस पर बाउंडेशन नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है कि उसको वो ज्वाइन नहीं करनी है और वो छोड़ नहीं सकता. Although procedurally a member is required to serve a notice before leaving the society. केवल एक मेंबर को केवल एक नोटिस देना पड़ता है, किसके? एसोसिएशन को, कि मैं इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर नहीं रहना चाहता. देयर इज़ नो कंपल्सन टू रिमेन ए मेंबर. ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको मेंबर ही रहना पड़ेगा. मेंबरशिप इज़ ओपन टू ऑल. जो मेंबरशिप है वो सभी के लिए ओपन है, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर्स. ऐसा कोई भी नहीं है कि भाई आप इस जाति को आप ये नहीं बन सकते, आप इस धर्म के आप नहीं बन सकते, आप इस कास्ट के हो नहीं बन सकते, आप लड़के हो लड़की है आप नहीं बन सकते. तो कोई भी इसका मेंबर बन सकता है और कभी भी इसको छोड़ सकता है. ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं है. केवल क्या देना पड़ेगा? केवल एक नोटिस देना पड़ता है. किसको? एसोसिएशन को, कि मैं आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर नहीं रहना चाहता. अगला लीगल स्टेटस. रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपलसरी. जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है. दिस अकॉर्ड्स ए सेपरेट आइडेंटिटी टू सोसाइटी विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर. ये सेपरेट, अलग अलग करती है किसकी? आइडेंटिटी ऑफ सोसाइटी. जो सोसाइटी की कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसकी आइडेंटिटी किससे? मेंबर से. तो इसका मतलब दोनों अलग अलग है. द सोसाइटी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स. जो सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी XYZ कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो अपने मेंबर्स और दोनों अलग अलग है,
XYZ कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकती है, होल्ड प्रॉपर्टी खरीद सकती है इन इट्स नेम, sue एंड बी sued बाय अदर्स। इसके ऊपर XYZ को जो सोसाइटी है वो किसी के ऊपर भी केस कर सकती है या उसके ऊपर भी कोई केस कर सकता है। तो इसका मेंबर्स और जो सोसाइटी है दोनों आपस में कैसे हैं, अलग अलग है, इन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। अब बात आती है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटीज़ कैसी है। द लायबिलिटीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंड ऑफ द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम एज ए कैपिटल। केवल उतनी ही लायबिलिटी है जितना उन्होंने अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट किया है एज ए कैपिटल। भाई ए ने कैपिटल लगाई है, फंड जमा किया है, उसको हम यहाँ क्या बोलते हैं, कैपिटल, पैसा दिया है किसमें, कोऑपरेटिव सोसाइटी में 5000 रुपीज़। तो अब जो उसकी लायबिलिटी है वो भी कितनी है, 5000 तक ही वो बियर करेगा, उससे ज़्यादा वो बियर नहीं करेगा। तो इन मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी है, लिमिटेड। अगली आती है कंट्रोल। कौन कंट्रोल करेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी को, कौन चलाएगा, कौन मैनेज करेगा, कौन डिसीजंस लेगा। तो इन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी द पावर टू टेक डिसीजन लाइज इन द हैंड्स ऑफ एन इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी। क्या एक मैनेजिंग कमेटी रहेगी, उसमें से जो आदमी इलेक्ट चूज किया जाएगा, जो जीतेगा, एक तरीके का वोटिंग होता है कि आपको किस पर्सन को क्या पावर देनी है, किसको इलेक्ट करना है, कौन करता है, मैनेजिंग कमेटी। तो वो आदमी जो इलेक्ट किया जाएगा किसके द्वारा, मैनेजिंग कमेटी के द्वारा, वो पर्सन कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या पावर रहेगी, उसके पास वो डिसीजन लेगा किससे रिलेटेड, कोऑपरेटिव सोसाइटी से। और कौन वोट देगा, जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स है वो सभी के सभी वोट्स देंगे। The right to vote gives the member a chance to choose the members who will constitute the managing committee। क्या है, द राइट टू वोट, हर एक आदमी को वोट देने का अधिकार है। गिव्स द मेंबर्स को चांस दिया जाता है टू चूज द मेंबर, हर मेंबर्स को चांस दिया जाता है कि वो अपना एक बेस्ट मेंबर चूज करे जो हु विल कॉन्स्टिट्यूट द मैनेजिंग कमेटी, जो किसका रहेगा, मैनेजिंग कमेटी का है। एंड दिस लैंड्स द कोऑपरेटिव सोसाइटी ए डेमोक्रेटिक कैरेक्टर। क्लियर है बात। अगली बात आती है कि सर्विस मोटिव। कंट्रोल कौन करेगा, जो मैनेजिंग कमेटी से जो इलेक्ट किया जाएगा वो पर्सन कंट्रोल करेगा किसको, कोऑपरेटिव सोसाइटी को। क्लियर है बात। और कौन चूज करेंगे, जो सारे के सारे जो मेंबर्स हैं उनके पास अधिकार है वोट देने का, हर मेंबर को एक वोट देने का अधिकार है। और जो वोट देंगे, जो आदमी जीतेगा वो इलेक्ट किया जाएगा एज ए मैनेजिंग कमेटी का, और वो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करेगा, कंट्रोल। जैसे कि अपना जब डिसाइड किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर चूज करना रहता है, एमएलए को चूज करना रहता है, एमपी को चूज करना रहता है, गांव के सरपंच को, तो क्या होती है, वोटिंग। जो वोट जिसके पास सबसे ज़्यादा आता है वो क्या होता है, गांव का सरपंच, वो एमएलए, वो प्राइम मिनिस्टर। तो ये क्या है, डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है। लोकतंत्र क्या है, स्वतंत्र है, किसी को भी मैनेजिंग कमेटी का क्या इलेक्ट होने का अधिकार है, वो खड़ा हो जाएगा। और मैनेजिंग मेंबर्स है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वो क्या देंगे, उसको वोट देंगे। अगर वो जीतता है तो वो क्या रहेगा, मैनेजिंग कमेटी उसको क्या करेगी, सेलेक्ट करेगी और वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या करेगा, चलाएगा। सर्विस मोटिव। द कोऑपरेटिव सोसाइटी थ्रू इट्स पर्पज ले एम्फेसिस ऑन द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल हेल्प। जो सर्विस, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो एम है, जो मोटिव है, वो क्या है, म्यूचुअल हेल्प एंड वेलफेयर, हेल्प करना और वेलफेयर। हैज द मोटिव ऑफ सर्विस डोमिनेट्स इट्स वर्किंग। भाई जो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या काम करती है, लोगों की हेल्प करती है, वेलफेयर करती है, गरीब लोगों को कम कीमत पे सामान देती है। तो ये क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। इफ़ एनी सरप्लस इज जनरेटेड एज रिजल्ट ऑफ इट्स ऑपरेशन, अगर जो वो काम करती है और उससे उसके पास क्या सरप्लस प्रॉफिट जनरेट होता है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स एज ए डिविडेंड इन कंफॉर्मिटी विद द बाय लॉ
ऑफ द सोसाइटी, और वो किस में बांट दिया जाएगा, मेंबर्स को बांट दिया जाएगा एज ए डिविडेंड। क्लियर है बात। जो इसका मोटिव है वो क्या है, म्यूचुअल हेल्प और वेलफेयर। अगली आती है मेरिट्स। क्या क्या मेरिट्स है किसकी, कोऑपरेटिव सोसाइटी की। इक्वलिटी इन वोटिंग स्टेटस, क्या बोला है, द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट गवर्न्स, एक आदमी को एक वोट देने का अधिकार है द कोऑपरेटिव सोसाइटी, इररेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ए मेंबर, ईच मेंबर इज एंटाइटल्ड टू इक्वल वोटिंग राइट्स। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर है, जिसने कैपिटल लगाई है, उसके पास अधिकार है कि वो एक आदमी एक वोट दे सकता है। अगली बात आती है लिमिटेड लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ ए मेंबर्स ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड एक्सटेंड टू देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। जो मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी कितनी है, जितनी उन्होंने कैपिटल किसमें, कोऑपरेटिव सोसाइटी में लगाई है, उतनी क्या है, कैपिटल है। The personal assets of members are therefore safe from being used to repay business debts. तो जो मेंबर्स की पर्सनल एसेट्स है वो क्या है, सेफ है, बीइंग यूज्ड टू रीपे बिजनेस डेब्ट्स। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी में कभी लॉस हो जाता है, उसको लॉस सफ़र करना पड़ सकता है, तो उस केस में भी जो मेंबर्स हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ को यूज़ नहीं किया जाएगा, पर्सनल एसेट्स को यूज़ नहीं किया जाएगा लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करने में। अगला स्टेबल एग्जिस्टेंस, डेथ, बैंक्रप्सी, इंसैनिटी। द मेंबर्स डू नॉट अफेक्ट कंटिन्यूटी ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। भाई कोई मर गया, करप्ट हो गया, इंसेंटी हो गया, तो मेंबर्स के होने से जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उस पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा, वो अपने आप चलती रहेगी। ए सोसाइटी देयरफॉर ऑपरेट्स अनअफेक्टेड बाय एनी चेंज इन मेंबरशिप। कोई मेंबर आओ कोई मेंबर जाओ, कोऑपरेटिव सोसाइटी चलती रहेगी। एज ऑफ फॉर्मेशन, कैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्मेशन किया जाता है। द कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बी स्टार्टेड विद ए मिनिमम 10 मेंबर्स। कम से कम कितने मेंबर्स होने चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी में, 10 मेंबर्स। द रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर इज सिंपली इन्वॉल्विंग ए फ्यू लीगल फॉर्मेलिटीज़। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवाना है वो एक सिंपल फॉर्मेलिटी है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ है, बिल्कुल नामामूली की फॉर्मेलिटीज़ की जाती है। इट इज़ फॉर्मेशन इज गवर्नड बाय द प्रोविज़न ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है उसका फॉर्मेशन किया जाता है किसके अकॉर्डिंग, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग। तो कोई पूछे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट कब बना था, 1912 में। कितने मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, 10 मेंबर्स। लाइबिलिटी लिमिटेड। स्टेबल एग्जिस्टेंस, कोई आए कोई जाए, कोई मरे, कोई किसी का दिवालिया हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हमेशा चलती रहेगी, इसको मेंबरशिप इफेक्ट नहीं करेगी। अगली है इकोनॉमिक इन ऑपरेशन। द मेंबर्स जनरली ऑफर ऑनररी सर्विस टू द सोसाइटी as the focus is on elimination of middleman. This helps in reducing the cost. जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनका जो एम होता है, ऑपरेशंस जो करते हैं उनका काम क्या रहता है, मिडलमैन जो बीच में जो आते हैं उनको हटाना, ताकि जो गुड्स है उसकी कॉस्ट क्या आए, कम आए। द कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर देमसेल्व्स आर द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। जो कस्टमर्स और प्रोड्यूसर हैं वही एक्चुअल में क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं किसके, सोसाइटी के। एंड हैज़ द रिस्क ऑफ बैड डेट्स इज़ लोअर, और इसलिए वो चांसेस बहुत ही कम है कि सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसमें बैड डेट्स क्या होती है, बहुत ही कम। तो इसके मेंबर्स जनरली कौन होते हैं, कस्टमर्स या प्रोड्यूसर्स। तो इसलिए वो दोनों अच्छे से काम करेंगे तो मिडल मैन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो सामान डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से खरीदेंगे, डायरेक्टली कस्टमर्स को देंगे, ताकि बीच में जो मिडल मैन आता है उसका एलिमिनेशन हट जाए और गुड्स क्या हो, कम कॉस्ट पे अवेलेबल हो। इससे क्या होता है, जो बैड डेट्स हैं वो बहुत ही दिवालिया, बैड डेट्स मीन्स नुकसान होने का, मतलब कि ऐसा बहुत कम रिस्क है कि कोई पैसा नहीं देगा, क्योंकि सभी के सभी कौन होते हैं, कस्टमर्स या मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी।
support from governments. The cooperative society exemplifies the idea of democracy and hence finds support from the government in the form of low taxes. जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको सपोर्ट मिलता है किसका, गवर्नमेंट का, लाइक एज लो टैक्सेस, सब्सिडीज, छूट मिल जाती है, लो इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स. अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी को लोन चाहिए रहता है तो वो कम रेट पे उसको लोन अवेलेबल हो जाता है. दीज आर द मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. अब कुछ मेरिट्स है तो कुछ लिमिटेशंस भी हैं. क्या है लिमिटेशंस? लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कंसिस्ट ए कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द मेंबर विद ए लिमिटेड. इसका मतलब भाई उसके पास उतनी ही कैपिटल होगी जितना मेंबर ने कैपिटल लगाई होगी. द लोअर रेट ऑफ डिविडेंड ऑफर्ड ऑन इन्वेस्टमेंट. जो डिविडेंड है वो किस रेट से दिया जाता है? लो रेट से, इन्वेस्टमेंट से. ऑल्सो एक्टेड डिटरनेंट इन अट्रैक्टिंग मेंबरशिप और मोर कैपिटल फ्रॉम द मेंबर्स. भाई कम रेट से डिविडेंड मिलेगा मेंबर्स को तो बहुत ही कम लोग इसके क्या बनना चाहेंगे? मेंबर बनना चाहेंगे और वो कैपिटल लगाएंगे. तो इसलिए इसके क्या है? रिसोर्सेज लिमिटेड है. इन एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, cooperative society are unable to attract and employ expert manager because of their inability to pay them higher salary. भाई जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो एक्सपर्ट मैनेजर्स नहीं रख सकते. अगर रखेंगे तो उनको हाई सैलरी देनी पड़ेगी और वो एक्सपर्ट सेल मैनेजर्स नहीं रखते हैं. भाई जो अच्छे से काम करे एम्प्लॉयज़ को नहीं रख सकते हैं. क्यों नहीं रख सकते? भाई हायर सैलरी देनी पड़ेगी और हायर सैलरी के लिए उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है. तो वो किसको, कस्टमर्स को, मेंबर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं. द मेंबर्स हु ऑफर ऑनररी सर्विस ऑन ए वॉलेंट्री बेसिस आर जनरली नॉट प्रोफेशनली इक्विप्ड. जो सर्विस देते हैं किसको, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, वो क्या है, प्रोफेशनल नहीं है टू हैंडल द मैनेजमेंट फंक्शंस इफेक्टिवली. भाई कौन इलेक्ट किया जाता है? मैनेजिंग कमेटी इलेक्ट करती है वोटिंग से. अब ज़रूरी थोड़ी है उसके पास उस चीज़ की नॉलेज हो, प्रोफेशनली वो एक्सपीरियंस हो. तो इसलिए क्या होता है, इन एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट होता है. जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो के अंदर वो मैनेजमेंट नहीं कर पाता है. क्यों? क्योंकि उसके पास उस चीज़ की ज़रूरी नहीं कि नॉलेज हो. अगला, लैक ऑफ सीक्रेसी. एज ए रिजल्ट ऑफ open discussion in the meeting of member as well as disclosure obligation as per the Society Act 7 subsection 7, it is difficult to maintain secrecy about the operation of cooperative society. भाई जो cooperative society की जो secrecy है वो open में discuss की जाती है. किस में? meetings of members. किसके अकॉर्डिंग? Society Act 7 के अकॉर्डिंग, subsection 7. क्लियर बात? इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये मुश्किल है कि सीक्रेसी रखना किसके बीच में? मेंबर्स के बीच में. इसलिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के डिसीजंस है वो सोसाइटी से बाहर चले जाते हैं. गवर्नमेंट कंट्रोल्स. इट सफ़र्स फ्रॉम एक्सेसिव रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट. भाई जो गवर्नमेंट इसको हेल्प करती है तो गवर्नमेंट अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी लगाती है. तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनको बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक्सेसिव सफ़र करना पड़ता है. किसको? कोऑपरेटिव सोसाइटी को. इट हैज़ टू गेट्स इट्स अकाउंट ऑडिटेड बाय द ऑडिटर एंड हैज़ टू सबमिट ए कॉपी ऑफ इट्स अकाउंट्स टू रजिस्ट्रार. जो उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उनको ऑडिट करवाना पड़ता है. किसके थ्रू? ऑडिटर के थ्रू. एंड और उसकी जो कॉपी है वो सबमिट करनी पड़ती है किसको? रजिस्ट्रार को. क्लियर है बात? तो ये तो क्या थी इसकी लिमिटेशंस. लास्ट है कन्फ्लिक्ट अमंग्स द मेंबर. कन्फ्लिक्ट मीन्स लड़ाई झगड़ा, मतभेद. किसके बीच में? मेंबर्स के बीच में. द मेंबर्स आर फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. जो मेंबर्स होते हैं वो अलग अलग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के होते हैं. अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग धर्म के. तो क्या होता है, विद अ डिफरेंट व्यू पॉइंट, सबकी सोच अलग अलग होती है. समटाइम्स सम मेंबर्स बिकम रिजिड, द रिजल्ट इज कन्फ्लिक्टेड. कभी कभी क्या होता है कि आपस में कन्फ्लिक्ट हो जाती है, रिजिड हो जाते हैं, दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं. तो क्या होता है, उन दोनों के बीच में क्या मतभेद, कन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा हो जाता है. तो ये भी क्या है, खामी है किसकी? कोऑपरेटिव
सोसाइटी की। थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।